वैसे स्मार्टफोन का जो पॉपअप कैमरा होता है वो देखने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है और उसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो कितना दिन तक चलता है वो तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा। आप अगर एक नॉर्मल यूजर भी हो तो क्या आपको पता है कि उस पॉपअप कैमरा अगर ख़राब होता है तो उसमें कितना रुपए का खर्चा आता है, या फिर कौन से पार्ट्स पॉपअप कैमरा में जो है ख़राब होते हैं ज़्यादातर और किस वजह से पॉपअप कैमरा जो है ज़्यादातर ख़राब होते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहना। आप एक किसी एक ऐसे फ़ोन का यूज़र हो तो डेफिनेटली आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे पॉपअप कैमरा जो है वो मोटर के ऊपर डिपेंड होता है और ज़्यादातर वहाँ पे जो है मोटराइज मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है पॉपअप करने के लिए कैमरा को। गाइस ये देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और इसका भी एक लाइफ होता है। जैसे कि कुछ टाइम पहले फ़ोन आए थे, जैसे कि पुराने ज़माने में कुछ फ़ोन आए थे जो कि फोल्डेबल थे या फिर स्लाइडिंग मैकेनिज्म के साथ में आए थे। जिस तरीके से अभी पॉपअप कैमरा जो है आया है वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है फ्लैक्स केबल का, और जो वो फ्लैक्स केबल थे वो डिस्प्ले के साथ में कनेक्ट होते थे या फिर कीपैड के साथ में कनेक्ट होते थे। तो वहाँ पे वो जो फ्लैक्स केबल है वो सबसे ज़्यादा खराब होने वाला सामान था और इसी वजह से जो फ़ोन है वो फ्लॉप हो चुके थे। गाइस यही मैकेनिज्म जो है पॉपअप कैमरा में यूज़ किया गया है और वहाँ पे कैमरा को जो है पुल आउट करने के लिए वहाँ पे जो है फ्लैक्स केबल का यूज़ किया गया है और उसी के साथ में मोटर का यूज़ किया गया है, जिसका भी एक नॉर्मल लाइफ ही होता है। वहाँ पे अगर मैं बात करूँ मोटर के, तो मोटर का थोड़ा सा अच्छा लाइफ होता है, वहाँ पे अच्छा जो है उसका ड्यूरेबिलिटी होता है क्योंकि मोटर जो है अच्छा दिन चल सकता है। बट वहाँ पे जो कैमरे के साथ में जो फ्लैक्स केबल आता है ना, उसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। गाइस यहाँ पे आप देखो तो मोटर जो है पुल आउट कर रहा है कैमरा को, और यहाँ पे जो मोटर है उसका जो अगर मैं प्राइस बताऊँ किसी एक 20 या फिर 30,000 के अंदर में जितने भी सारे फ़ोन आ रहे हैं पॉपअप कैमरा के साथ में, उनका अगर मैं मोटर की जो होलसेल प्राइस या फिर रिटेल प्राइस मैं आपको बताऊँ सर्विस सेंटर का, तो वहाँ पे उनका जो प्राइस जाता है वो 1000 रुपीज़ से लेकर 3000 रुपीज़ तक जाता है, सिर्फ और सिर्फ मोटर का प्राइस। अगर आपके फ़ोन का मोटर ख़राब हो गया पॉपअप कैमरा को उठाने का, तो वो जो है 3000 रुपीज़ तक चार्ज कर सकते हैं किसी एक फ़ोन का। अगर आपका फ़ोन जो है वन प्लस है या फिर वन प्लस के ऊपर भी जो भी फ़ोन है पॉपअप कैमरा के साथ में आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो है 5000 रुपीज़ तक जो है चार्ज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मोटर को चेंज करने का। अगर आपका कैमरा का जो फ्लैक्स केबल है वो ख़राब हो चुका है तो यहाँ पे आपको कैमरा का जो पूरा मॉड्यूल है उसको ही आपको रिप्लेस करना होगा, और वो जो है उनका जो चार्जेस है वो मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो है 30,000 के अंदर में जितने भी सारे पॉपअप कैमरा आ रहे हैं उनका जो मेगापिक्सल है वो तो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आपको तो पता होगा अगर कम मेगापिक्सल का होगा फिर भी वो जो कैमरे का जो मॉड्यूल है उसका चार्जेस 1000 रुपीज़ से लेके 5000 रुपीज़ तक जो है कैमरे का मॉड्यूल ही आता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुल मिला के मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे पॉपअप कैमरा अगर प्रॉब्लम करने लग गया है तो आप उस फ़ोन को सेल कर दीजिए या फिर उस फ़ोन को यूज़ करना बंद कर दीजिए। अगर रिपेयर करने जाओगे तो आपका अच्छा खासा पैसा जो है वहाँ पे लग सकता है। यहाँ पे जो कैमरे का जो मॉड्यूल है वो मेगापिक्सल के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा मेगापिक्सल का अगर कैमरा होगा, कैमरा मॉड्यूल होगा, तो वो ज़्यादा चार्ज भी कर सकते हैं सर्विस सेंटर वाले। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका जो रिपेयरिंग है उसके ट्रिक के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे आप अगर पॉपअप कैमरा का कोई भी प्रॉब्लम होता है आपके फ़ोन में तो आप सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेंटर के ऊपर ही ट्रस्ट कीजिएगा। अदर कोई भी किसी भी दुकान या फिर किसी भी अदर जो रिपेयरिंग सेंटर होते हैं वहाँ पे ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि सारा सामान जो है अवेलेबल नहीं हो पाता है पॉपअप से रिलेटेड। तो आप सर्विस सेंटर में ट्रस्ट करके वहाँ पे जाके रिपेयर कीजिएगा अपने फ़ोन का पॉपअप कैमरा का। वैसे अब मैं आपको बताऊंगा कि पॉपअप कैमरा जो है ख़राब किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ख़राब होने का सबसे बड़ा जो रूल होता है वो है यहाँ पे डस्ट का चले जाने का। यहाँ पे जब पॉपअप कैमरा पुल आउट और पुल डाउन होता है वहाँ पे उसी के साथ साथ वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डस्ट जो है चले जाते हैं। आप अगर एनी कंडीशन में अपने फ़ोन के यूज़ किए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा डस्ट पार्टिकल जो है चले जाते हैं। ऐसे नहीं कि आपको एक साथ में सारे डस्ट चले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पे डस्ट पार्टिकल जो है चले जाते हैं। और उसी वजह से जो कैमरे का जो मॉड्यूल है उसमें ज़्यादातर लोड पड़ता है। जब वो बाहर की तरफ आता है तो उसमें जो है ज़्यादातर लोड पड़ता है मोटर के ऊपर, और मोटर जो है उसी हिसाब से ख़राब होता है। और वहाँ पे पुल डाउन पुल अप करके करके इसी तरीके से जो फ्लैक्स केबल है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे आप अगर पॉपअप कैमरा का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप जितना हो सके उतना पॉपअप कैमरा को ऊपर ही उठाइए और नीचे लाइएगा। ज़्यादातर उसे यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर करने की वजह से आपका मोटा खर्चा जो है हो सकता है, और आप इसे खुद से रिपेयर करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि किस तरीके से पॉपअप कैमरा जो है वर्क करता है और उसको रिपेयर करने में कितना खर्चा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।